मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आज तुम्हें विष्णु भगवान के शब्दों का स्वयं यह संदेश प्राप्त हुआ है। तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे ऐसे संकट आए हैं जिनके चलते तुम पूरे जीवन में परेशान रहे हो, परंतु अब तुम्हारी परेशानी समाप्त होने का समय आ चुका है। मैं जानता हूँ कि जीवन बहुत बड़ा है और तुम इस संसार में बहुत कष्ट सहकर इस जीवन को व्यतीत कर रहे हो। अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें वह सारी शक्तियाँ दूँ जिनके चलते तुम अपने जीवन को अच्छा कर सको। मेरे बच्चे, हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी अकेला पड़ जाता है। उस समय उसे जीवन का असली महत्व समझ में आता है, क्योंकि तब ना तो कोई तुम्हारी सहायता करता है और ना ही कोई तुम्हें यह आश्वासन देता है कि वह तुम्हारे साथ है। तब तुम्हें अपने जीवन की लड़ाई स्वयं लड़नी होती है। जीवन बहुत छोटा है और तुम जीवन को व्यर्थ की चीज़ों में इस तरह से बर्बाद करते हो जैसे तुम अमर हो। जो इस धरती पर पैदा हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा। इसलिए इस छोटे जीवन में तुम जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, वही तुम्हें आगे काम आएगा। संसार में कोई व्यक्ति तब तक आगे नहीं बढ़ पाता जब तक आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सही मार्ग ना मिल जाए। सही मार्ग ही तुम्हारे जीवन को आगे सही दिशा में ले जा सकता है। यह जीवन तुम्हारा है, लेकिन इस जीवन में जो तुम कर्म करते हो वह तुम उन चीज़ों से सीखते हो जो तुम्हारे आसपास घटित होती है। हर चीज़ का तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हर प्रभाव का तुम्हारे जीवन में असर होता है। इसलिए तुम जो अपने आसपास में अपने जीवन को बिताते हो उसका तुम्हारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम जो देखते हो, जो सुनते हो, वही तुम करने लगते हो और उसी चीज़ को संगत कहते हैं। यदि तुम्हारी संगत एक बुरे व्यक्ति के साथ है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और वहीं तुम्हारी संगत यदि किसी अच्छे इंसान के साथ है तो तुम जीवन में कभी बुरा कार्य नहीं कर सकते। तुम्हारी संगत ही तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम बचपन से ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हो और जो चीज़ें तुम बचपन से सीखते हो उन्हीं चीज़ों से तुम बड़े होते हो, और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे अंदर वही ज्ञान भरा होता है जो तुमने बचपन से लेकर अपने जीवन में अभी तक सीखा है, और उसी के आधार पर तुम्हारा भविष्य निर्भर करता है। भविष्य का निर्माण तुम्हारे अपने हाथों में है।
तुम जैसा भविष्य बनाओगे वैसे बनते जाओगे, और जैसा भविष्य तुम अभी चाहते हो उसके लिए तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें इज्जत भरे नाम से पुकारे, तो तुम्हें उसके लिए उसी प्रकार के कार्य करने होंगे। वह कार्य जो तुम्हारे जीवन के साथ साथ दूसरे लोगों के जीवन में भी खुशियाँ लेकर आए। इस प्रकार के कार्य करने से तुम समाज में अपना नाम ऊंचा कर सकते हो। यदि तुम दूसरे लोगों की मदद करते हो, उनका सहारा बनते हो, बुरे समय में उनका साथ देते हो, तो तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। और मैं श्री हरि विष्णु ऐसे अच्छे इंसानों को सदा जीवन की सारी खुशियाँ प्रदान करता हूँ। मेरे बच्चे, मुझसे ही तुम्हारा यह जीवन है। मैं तुम्हें कभी किसी प्रकार के दुख में नहीं आने दूंगा। तुम दूसरों का भला करते हो तो मैं तुम्हारा बुरा कैसे कर सकता हूँ। संसार में हर किसी का अपना महत्व है। कभी किसी को छोटा मत समझो। जो आज तुम्हारे सामने छोटा है, कल वही तुम्हारे काम आ सकता है। मेरे बच्चे, सबकी इज्जत करो, सबसे प्यार करो। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्यार का हकदार है। तुम आज किसी से नफ़रत करके अपने जीवन में कुछ पल शांति अवश्य प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा जीवन और अधिक बढ़ जाएगा, तुम्हारी उम्र और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस समय तुम्हें समझ में आएगा कि नफ़रत कितनी बड़ी गलती थी। तुम्हारे जीवन की एक प्यार ऐसी सच्चाई है जो इस धरती में प्रत्येक मनुष्य को जानवर से लेकर प्रकृति तक जोड़कर रखती है। मैं तुम्हें आज वचन देता हूँ, तुम्हारे सारे कष्ट इसी क्षण से समाप्त हो जाएंगे यदि तुम मेरे शब्दों को अपने जीवन में अपना लोगे जो मैंने तुम्हें बताया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी परेशानी में नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें यह अपने अनमोल वचन देने आया हूँ, जो वचन तुम्हें देने के बाद मुझे शांति का अनुभव होगा। तुम हमेशा अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छी राह पर चलो, अच्छी राह पर चलकर अच्छे कार्य करो। यही मेरा आदेश है तुम्हें। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपना नाम ऊंचा करना, अपने माता पिता की सदैव इज्जत करना। माँ बाप से बड़ा कोई संसार में नहीं है। वह तुम्हारे सबसे बड़े भगवान हैं, जो तुम्हें जन्म से लेकर तुम्हारे पैरों पर खड़े होने तक तुम्हारा साथ देते हैं, और उसके बाद बुढ़ापे में भी वह तुम्हारी वैसी ही चिंता करते हैं जैसी आज करते हैं। माता पिता असलियत में तुम्हारे भगवान हैं।
तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है।